अगर बोल सकते हैं तो बोल के दिखाएं ज़रा। हाँ, आगे वाले नहीं, पीछे वाले भी थोड़ी सी चादर खोले। मैं आपको बताऊं ना, एक अंदर की बात बताऊं, शायद किसी ने ना बताई हो। सर्दियों में मेहनत करते हैं ना तो फिर बदन गर्म होता है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं देश पलटने की बात नहीं करा बता रहा हूँ, मैं हुकूमत गिराने की बात नहीं बता रहा। बहुत अंदर की बात बताई। अगर बोलेंगे तो गरमाई आएगी। जब गरमाई आएगी ना तो फिर चादर फेंक देंगे आप। ज़रा बोल के दिखाएं। माशाल्लाह। देखिए हमारे चचा के बाल सफ़ेद हैं, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत की है। अगर चचा बोल सकते हैं तो जवान क्यों नहीं बोल सकता भाई? हैं, लोग कहते हैं आजकल के जवानों से बूढ़ों का बुढ़ापा अच्छा है। ऐसी बात है ना? हाँ माशाल्लाह। कहोगे जब सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो तो यही कह के पीछा छूटेगा कि हमसे तो बूढ़े ही अच्छे हैं। ज़रा बोलते हैं ज़ोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है, रस्सी टूट जाती है। मुझसे पहले बड़े अच्छे अशार आपने कारी साहब के बिला से समात किए, और यकीनन अशार थे, अगर समझने वाले होते तो दिल में उतर रहे थे। अल्लाह सलामत रखे, उम्र दराज अता फरमाए कारी साहब के बिला को। भाई तैयब साहब ये हमारे बचपन के क्लासमेट रहे हैं। वो बात अलग है कि अब लाइन बदल गई है, ये डॉक्टर हो गए, हम मौलवी लाइन में है। मगर अगर चाहें तो ये भी नेक काम कर सकते हैं। अगर गरीबों का फ्री इलाज करें तो अल्लाह इन्हें भी सवाब अता फरमाएगा। समझ नहीं भाई डॉक्टर साहब? हाँ, आप पैसे बिल्कुल मत देना मौलवियों को, क्योंकि आपके हाँ, वो किसी और काम आ सकते हैं। ज़रा आप कह दें या रसूल अल्लाह। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार के रखा क्या है। आदमी रेत की दीवार के रखा क्या है, जिनके होठों पे हल्का सा तबस्सुम भी नहीं। उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ा करम यह है कि उसने मुझे और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये बड़े फ़ख्र की बात है। हमें नाज है कि हम मुसलमान हैं, फ़ख्र है हमें कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए हैं। वरना वो लोग भी दुनिया में आए जो खुद नबी और रसूल हुए, लेकिन आरज़ू यही रही अल्लाह मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर देगा। ये फ़ख्र की बात नहीं कि कभी हमने दुआ भी नहीं मांगी, और कभी हमने रातों को उठ के ये भी नहीं कहा था अल्लाह महबूब की उम्मत में बना देना। कुछ नहीं कहा, नसीब की बात है। कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हुए, कारी साहब ने कान में आके कहा मुबारक हो, मोहम्मद की उम्मत में पैदा हो गया है। इससे बड़े नसीब की बात कौन सी है? अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा। हाँ, मैं गुनाहगार सही, मुजरिम व बदकार सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा। चाहे कैसा भी सही हूँ तो करीमा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज एक मरहूमा के इसाले सवाब के सिलसिले में यहाँ बैठे हैं। यकीन जानिए एक दिन वो भी आएगा, हम नहीं होंगे, लोग होंगे। हमारी आंख बंद होगी, मस्जिदों से ऐलान होगा आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा। इससे पहले कि ऐलान किया जाए हम उस दिन की तैयारियां कर लें। मैं अक्सर अपनी कौम के सामने कुछ दर्द की बातें रखता हूँ, लेकिन सच्ची बात है। मैं ये चाहता हूँ कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही सोच करके गांव-गांव, शहर-शहर, शायद हिंदुस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ, और हर जगह जा कर के सिर्फ यही कोशिश रहती है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारें जिससे मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाएं, खुदा भी राज़ी हो जाए। यही कोशिश रहती है। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें रिश्तों में जोड़ा, बंधनों में जोड़ा, और ऐसे रिश्तों में जोड़ा। कभी बाप बेटे का रिश्ता बनाया, कहीं भाई भाई का रिश्ता बनाया, कहीं चचा भतीजे का रिश्ता बनाया, किसी रिश्ते को दादा पोते का नाम दे दिया, किसी रिश्ते को माँ बहन का नाम दे दिया, किसी रिश्ते को अजीब ऐसी कशिश अल्लाह ने रिश्तों में रखी कि आदमी कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि रिश्तों के बगैर टूट भी जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि रिश्तों की कदर तभी होती है जब हमसे रिश्ते छूट जाते हैं। उनके जीते जी हम कदर नहीं कर पाते, उनके जीते जी हम लोग रिश्तों की कदर नहीं कर पाते। वो यार खुदा ने जिंदगी दी है और रिश्तों के दामन से जोड़ा है, तो हमें रिश्तों की कदर करनी है।
लेकिन एक बात पहले बता दूं, रिश्ता वही कबूल किया जाएगा जो हुजूर के दामन से जुड़ा होगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें, जो हुजूर के दामन से जुड़ा होगा। हमारे कुछ भाई ये कह के लोगों को गुमराह करते हैं, भाई इतनी सख्ती क्यों मिजाज में, इतनी सख्ती क्यों मिजाज में। हुजूर ने तो कूड़ा फेंकने वालों को भी दुआएं दी, मैं कहता हूँ बेशक दी, लेकिन ये सारी दुआएं हिजरत से पहले थी। जो लोगों ने कूड़े फेंके, जो लोगों ने कांटे बिछाए, हिजरत से पहले का हाल था। हिजरत के बाद बता, किसी ने नजर भर के भी मेरे हुजूर को देखा हो तो बताओ। किसी में जुर्रत नहीं थी, जब उमर की तलवार नियाम से बाहर हुई ना, तो फिर किसी में बोलने तक की ताकत नहीं थी। अपने भी जब जाते थे तो हुक्म होता था, पहले गुस्ल कर, फिर 2 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद सदका दे, फिर तू मुस्तफा की चौखट तक जा सकता है। ये अपनों के लिए हुक्म था, फिर गैरों की इजाजत कितनी होगी। बड़ी आसानी से कह देते हो कि हुजूर के लिए इतनी सख्ती। हाँ, खुदा की कसम, हम जीते भी उनके लिए हैं, मरते भी उन्हीं के लिए हैं। अगर उनसे रिश्ता नहीं तो फिर किसी से रिश्ता नहीं। किसी ने हमारी मैंड थोड़ी काटी है, बताओ। किसी ने बैल खोले, हमारे भैंस बेच दी किसी ने खोल के। कोई दुश्मनी हमारी, सिर्फ इतना ही तो झगड़ा है। और यार हुजूर को ऐसा मान जैसे मानने का हक है, इतनी तो बात है। बिला वजह का हवा बना रखा है, आला हजरत को एक तूफान बना दिया। नहीं भाई, आला हजरत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं छापा, बताया ही तो था, लोगों हुजूर को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। इतना कहना गलत था। बोले आप, मैं कभी ये नहीं कहता मेरी महफिल में वो ना आए, वो ना आए, सब आओ, लेकिन इंसाफ की अनक लगा के बैठो। बात सच्ची है तो दिल पे लेके जा, अगर गलत लगे तो वापस कर जा। यहाँ गाली गलोच का कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ बातें करने के लिए बैठे हैं। सुने, सिर्फ इतना ही तो कहा था कि हुजूर को जिंदा मानो, हुजूर को नूर मानो, हुजूर गैब की खबरें देते हैं। क्या ये गलत कहा था? जो वक्त से पहले कयामत का हवाला दे दे, वो अगर गैब जानने वाला नहीं तो फिर कौन होगा? तो ये बातें कहकर के आला हज़रत को बदनाम ना करो। और जब ना माना किसी ने और फिर भी अपनी हरकतों पे लोग जरी रहे, तब आला हज़रत ने कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये तो बात की बात है। ओ भाई आओ, मुस्तफ़ा के दामन से जुड़ जाओ। मैं कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा, कम से कम अकीदे दुरुस्त करो, नियतें दुरुस्त करो, अल्लाह तौफीक दे, हालात अच्छे करो। और यार बातें तोड़ने की ना किया करो, बातें जोड़ने की किया करो। हमें कोई ये ना कहा करे कि हम आपस में लड़ाने के काम करते हैं, लड़ाने के नहीं, हम तो मिलाने के काम करते हैं। मोहब्बतें पैदा करो, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करो, हुजूर से प्यार करो। ये रिश्ते तभी मकबूल होंगे जब हुजूर के दामन से वाबस्ता होंगे। जो हुजूर का नहीं वो हमारा, बोलें वो हमारा। क्यों नहीं बोल रहे भाई? जो हुजूर का नहीं वो हमारा, सारे बोलें जो हुजूर का नहीं वो हमारा। जो हुजूर का होगा वो, सुभान अल्लाह, जो हुजूर का होगा वो हमारा होगा। रिश्तों की कदर करनी है, और जो रिश्ते हुजूर ने दिए हैं वो रिश्ते हमें जान से प्यारे हैं, हमें दिल से प्यारे हैं। मेरी बात गौर से सुनना। आज एक खातून के इसाले सवाब के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत कम वक्त में बातें अपनी मुकम्मल करूँगा। लोगों, अल्लाह तौफीक देना तो माँ की कदर करना, अल्लाह तौफीक दे तो माँ की कदर करना। इसलिए कि हम सोच भी नहीं सकते, माँ एक औरत ही तो है, और औरत पे किस दौर में लोगों ने जुल्म न किया। बहुत गौर से सुनना, किस दौर में लोगों ने जुल्म न किया। बेटी पैदा हुई तो खानदान वालों ने कहा, बड़ा भागा है बेटी आई है, क्या ही अच्छा होता बेटा आता। बेटी को रुसवा किया गया। बेटी की पैदाइश पे लोगों ने कहा पहली बच्ची है, मुंह मीठा करा। तो घर वाले कहते हैं बेटा होता तो जो चाहते खिला देते। खुदारा, बेटियों के साथ ये जुल्म करो। हम क्या सोचते हैं कि बेटियां जिन घर में आती हैं उन घरों में बरकत नहीं होती? खुदा की कसम, जब बेटा पैदा होता तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो हुक्म होता जा हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। कब बेटियां ना सताई गई?
तो यार औरत को मनहूस कह दिया जाता है सिर्फ उस बुनियाद पे कि बेटी पैदा हुई है। खुदा की कसम अगर बेटी मनहूस होती तो मेरा रब महबूब के आंगन में कई फूल ना खिलाता। अगर बेटी रहमत थी तभी तो रब ने ज़ैनब दी, बेटी रहमत थी तभी तो रुकैया दी, बेटी रहमत थी तभी तो उम्मे कुलसूम दी, बेटी रहमत थी तभी तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा अता की गई। अगर बेटी रहमत ना होती तो रब महबूब के आंगन में 4 बेटियां ना देता। और आज बेटी की पैदाइश पे गर्दनें झुक जाया करती है। हमें शर्म आनी चाहिए। मुझे बता तो सकी, जिस बेटे की पैदाइश पे तू लड्डू बांटेगा, जिसकी पैदाइश पे तू जश्न मनाएगा, क्या दिया इस बेटे ने? कभी पहलों की तारीख उठा के पढ़ लिया कर। मोहल्ले में जब किसी बाप का गिरबान पकड़ा जाए तब बेटी का माथा चूम लिया कर। जब कोई बेटा बाप को गाली दे तब बेटी का माथा चूम लिया कर। जब कोई बेटा बाप को धक्के मार के घर से निकाले तब बेटी का माथा चूम लिया कर और सजदे किया कर कि रब का शुक्र है कि उसने बेटा नहीं दिया बल्कि बेटी दी है। जब दुख आते हैं तो बेटे धक्के देते हैं, जब मुसीबत आती है तो आके बढ़ के बेटियां सीने से लगाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी बेटियों को इसलिए बुलाया नहीं जाता है कि उनके बदन से 3 बेटे पैदा हो गए हैं, इसलिए ससुराल वाले बुला के नहीं ला रहे हैं कि तुझसे सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं, तू घर में रखने के लायक नहीं है। जबान को लगाम दे जालिम, तूने औरत को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि बच्चियां पैदा हो रही हैं तो इसकी वजह से हो रही हैं, लड़के पैदा होते तो इसकी वजह से होते। पूछ इन उलमा से कभी आके पता कर लिया कर। कुरान तो फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां दिया करता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं देता है। अगर ये रब के करम से है, उसी के हुक्म से है, तो जिम्मेदार ये कैसे है? अगर औरत जिम्मेदार है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो तू है कि बुनियाद तेरी वजह से है। अगर बेटियां पैदा हो रही हैं तो तेरी वजह से हो रही हैं। किसी की बेटी को आग ये कह के ना लगा कि सिर्फ बेटियां पैदा की हैं, किसी की बेटी को घर से ये कह के ना निकाल कि सिर्फ बेटी पैदा की है। अगर आग लगानी है तो अपने आप को लगा, घर से निकालना है तो अपने आप को निकाल। तुझे हया तक नहीं आती है, सिर्फ बेटियों की बुनियाद पर किसी की बेटी को बेआबरू न कर, किसी की बेटी को घर से न निकाल। तुझे पता क्या है? मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और इसलिए कहा था ताकि क़यामत तक आने वाली उम्मत अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा कह दे। आज अगर कोई बेटी पे जुल्म करता है तो कोई जाने ना जाने मदीने वाले को इसके दर्द का एहसास पहले हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस दौर में बेटी ना सताई गई, जिसके जी में आता है बीवी का कान पकड़ा निकाल दूंगा। क्यों भाई? सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। मुझे सच्ची बता, अगर बेटियां ना होती तो तेरे घर में बीवी कहां से आती? ये बता ना, ये कहां से आती? वो खुदारा बेटे इसलिए मांगते हो ना कि बुढ़ापे में लाठी मजबूत होगी, इसलिए मांगते हो कि ये रोटी का सहारा बनेगा, ये टुकड़े देगा खाने। और याद रख, अगर बेटा दुनिया का सहारा है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। हाँ, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं। वो क्या था, वो किसी ने बीवी को कहा था ना, जब उसके बतन से 6 बेटियां पैदा हुई, उसने कहा अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो बेटी को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। ये बात कही, अगर बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, घर से निकाल दूंगा। औरत बड़ी नाजुक होती है, कभी शौहर की शिकायत पड़ोस में नहीं करती। अगर उस पर जुल्म भी होता है तो कभी घर से निकल के नहीं कहती कि मेरे शौहर ने मुझे 3 दिन से रोटी नहीं दी। अगर वो रोती है ना तो सिर्फ अपने रब को याद करके रोती है, ये याद रखना। वो रोती है ना अपने रब को याद करके रोती है, वो किसी से जाके अपनी मन्नत व समाजत नहीं करती। अल्लाह अकबर। उसने कहा ना अगर बेटी पैदा हुई ना 7वीं तो घर से निकाल दूंगा, तुझे कत्ल करूंगा। इतनी सी बात कही थी, औरत थी, रोने लग गई, मुसल्ला बिछा दिया, कहने लगी या अल्लाह मैं माँ हूँ, तूने एक बेटी दी मैंने दामन में संभाली, तूने दूसरी बेटी दी मैंने उसे भी संभाला, तूने तीसरी दी मैंने शिकवा नहीं किया। या अल्लाह तूने मुझे 6 बेटियां दी, तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, 7वीं भी बेटी दे देगा मालिक, मैं तेरी रजा से राजी हूँ। मगर मेरे मालिक, मेरे शोहर ने कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बेटी भी कत्ल की जाएगी, तुझे घर से निकाला जाएगा। वो कहने लगी या अल्लाह अगर सिर्फ घर से निकालने की बात होती तो मैं धक्के खा के जिंदगी गुजार लेती,
लेकिन माँ के सामने बेटी कत्ल होगी, माँ से बर्दाश्त ना होगा। या अल्लाह या तो सातवां बेटा दे दे या अपने कर्म से मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। इतनी बात खातून ने कही तो याद रखना, जब कभी बंदा रोता है ना तो वो हमारा रब लाखों रुपए से भी नहीं मानता, अगर मान जाता है तो 2 आंसुओं से मान जाया करता है, आंसू के 2 कतरों से मान जाया करता है। रोके इतना कहा था, या अल्लाह या तो बेटी दे दे, बेटा दे दे या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। ये सोया क्या देखता है, मैदान क़यामत है, हिसाबो किताब का नंबर लगा हुआ है, इसका भी अमल तोला जा रहा है। जब अमल तोला गया तो इसके अमाल में गुनाह ही गुनाह थे। हुक्म हुआ फरिश्तों इसे दोज़ख की तरफ लेके चलो। ये ख्वाब देख रहा है कि फरिश्तों ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे दोज़ख की तरफ लेके जाने लगे। जब दोज़ख की तरफ लेके गए, पहले दरवाजे पे पहुंचे तो कहता जहन्नम के 7 दरवाजे थे, अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां दी थी। कहता जब पहले दरवाजे पे गए, ख्वाब में क्या देखता हूँ, मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मजदूरी की कभी घर से निकलने ना दिया। या अल्लाह लोगों की धक्के खाता रहा लेकिन कभी मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने दिया। या अल्लाह खुद ने फटे कपड़े पहने लेकिन मेरे बदन को दिखने ना दिया। मेरे मालिक इसने तो नंगे पैर जिंदगी गुजारा लेकिन कभी मेरे सर से दुपट्टा ना उतरने दिया। या अल्लाह अगर ये दोज़ख में जाएगा मेरे मालिक मुझे तकलीफ होगी। या अल्लाह एक बेटी ये कहती है या अल्लाह मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। कहता फरिश्तों ने हाथ पकड़ा, वहां से हटाया। जब दूसरे दरवाजे पे दोज़ख के लेकर के आए हैं, वहां दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। वहां से फरिश्तों ने हटाया। कहता तीसरे दरवाजे पे लेके गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, कहा वहां से हटाया। चौथे दरवाजे पे लेके गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी थी, छठे दरवाजे पे 6ठी बेटी थी। कहता जब छठे दरवाजे पे लेके गए तो बेटियां 6 थी लेकिन जहन्नम के दरवाजे 7 थे। कहा जब छठे दरवाजे से हटाया है, 7वें दरवाजे पे लेकर के आए हैं, कहता मेरी चीख निकल जाती है। 7वां दरवाजा खाली था इसलिए कि बेटियां सिर्फ 6 थी, दरवाजे 7 थे। कहा जैसी मेरी चीख निकली है आंख खुल जाती है। मैंने आंख खोली है, मैंने देखा पूरा बदन पसीने में था। मैंने फौरन सजदे में सर रखा और रो के कहा था या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये आलम था, फिर खुदा ने उसको अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? ओ खुदारा बेटे मांगो, तुम्हारा हक है, लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो। जिन घरों में बेटियां नहीं होती उन घरों में बहारें नहीं आती हैं। घर में 7 बेटे हों और बेटी ना हो तो घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में कोई ना हो बस एक बेटी हो, ऐसा लगता है पूरे चमन को एक बुलबुल ने जगमगा रखा। रब से बेटियां मांगा करो। जब पैदा हुई तब लोगों ने रुसवा किया, जब इसने होश संभाला। अल्लाह अकबर। परदेश से आया बाप, बेटा भी था बेटी भी थी, लेकिन याद रखना इंतजार बेटी को बाप का ज्यादा होता है। जो लोग सफर करते हैं, परदेश जाते हैं, आते जाते हैं, अल्लाह ने बेटियां दी हैं। मेरी बात समझेंगे जो मैं कहने लगा हूं। हाँ, बेटियों को इंतजार ज्यादा होता है। हम परदेश से आए, हमारे हाथ में सामान का थैला, हमें ये तो मालूम था हमारे बेटे को क्या पसंद है, हमें ये पता था हमारी बेटे को क्या चीज़ अच्छी लगती है। हमने बेटे की पसंद का सामान खरीदा। हमने जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, हमारी आवाज़ निकली बेटा कहाँ है। वो यार आवाज़ सिर्फ बेटे को दे रहे हैं, लेकिन देखना कभी दौड़ करके बेटी आगे आती है, बेटा पीछे रह जाता है, बेटी आगे आया करती है। जब बेटी दौड़ के आती है ना, माँ बाप के कदमों से लिपटती है, तो बाप क्या कहता, बेटी जा पानी पीने के लिए ला। बेटे को उठाया, तुमने गोद में ले लिया। तुम क्या समझते हो ये बच्ची नासमझ है, इसे इस बात की पता खबर न हुई कि बाप ने मुझे काम से लगा के भाई को गोद में उठाया है। मगर यार बेटी सब्र का पैकर होती है, ये बचपन से साबिरा होती है। जब तुमने बेटी को काम बता के बेटे को गोद में उठाया, तभी वो समझ गई थी मेरे बाप ने मुझे इग्नोर किया है, मुझे नजरअंदाज किया है, लेकिन तुझे एहसास नहीं होने दिया। यार जब बच्ची ने होश संभाला तब हमने इस तरह इस पर जुल्म किया है। जब बेटियां जवानी की दहलीज पे कदम रखती हैं, उसके बाद बाप बेटी को देख करके बेटी को देख करके कुड़ने लगता है, सूखने लगता है। बेटी कहती है अब्बा खाना पेट भर के क्यों नहीं खाते। तब बाप कहता है बेटी समाज देख रहा है कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है, अब मेरी औकात इतनी तो नहीं है कि मैं 10 लाख का दामाद खरीद के ला सकूं, मेरी हैसियत ये तो नहीं है मैं 50 लाख का जहेज दे करके दामाद ला सकूं। ए बेटी तू जहेज, तू जवान हो चुकी है और तेरे बाप की वही 300-500 रुपए की मजदूरी है, इसमें घर के खर्चे भी नहीं चलते हैं। ए बेटी तेरे जहेज का इंतजाम कहां से किया जाएगा। जब बेटी ये जुमले सुनती है, यार
बेटी का दिल टुकड़े टुकड़े होने लगता है। फिर रो के कहती है या अल्लाह, या तो बेटी ना बनाता, अगर बेटी बनाया था तो बाप को गरीब ना बनाता। बेटियां तब भी रुस्वा होती हैं जब ये शऊर की दहलीज पे कदम रखती हैं। अगर बाप किसी मजबूरी के तहत बेटी का रिश्ता ना कर पाए, अगर जरा सी ताखीर हो जाती है, तो यही हमारा समाज, जिसे हम इज्जतदार समाज कहते हैं, जिसे हम शान वाला समाज कहते हैं, ऐसे ऐसे जालिम इसमें कुत्ते होते हैं जो दूसरे की बेटियों पे भौंका करते हैं। वो कभी अपने गरेबान में झांक के देख लिया कर, कैसे कैसे ताने दिए जाते हैं। कोई कहता फला की बेटी देखो बैल हो गई है, ऊंट का ऊंट हो गई है, उससे बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे, तुझे उससे ज्यादा फिक्र है, उससे पूछ उसकी रातें कैसी गुजर रही हैं, उससे पूछ वो रातों को सोता है कि नहीं सोता है, तुझे ज्यादा फिक्र है किसी की बेटी की, उससे पूछ वो रातों को कैसे सोया करता है। अल्लाह अकबर। जब समाज की बात कहता है और ये बात बेटी के कानों तक टकराती है, मेरे पास सबूत मौजूद है लोगों, कई बेटियों ने मुझसे कहा हजरत बाप पैसे की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है और समाज जीने नहीं दे रहा है, दिल में आया है कई बार के फांसी लगा ले। मैंने कहा नहीं, तुझे मुस्तफा का वास्ता अपनी जान को युराएगा ना करना, वरना कयामत में भी रुसवाई उठानी पड़ेगी। दुनिया कहेगी क्या खता की थी जो जवानी में बच्ची ने फांसी लगाई। मुझे बता तो सही, आज बेटियां फांसी लगा रही हैं, ये इसका जिम्मेदार कौन है? आज बेटियां आग लगा के मर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बाप जाकर के आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बेटियां चल के मरती रहे, समाज कहे हम इज्जत वाले हैं। झूठ बोलता है ये समाज अगर ये कहता है हम इज्जत वाले हैं। अगर तुम इज्जत वाले होते तो किसी की बेटी को चलने पे मजबूर ना करते। अगर तुम इज्जत वाले होते तो किसी की बेटी को फांसी लगाने पे मजबूर ना करते। अगर इज्जत वाले थे, अगर कोई बेटी गुर्बत की वजह से दम घोट रही थी, तुम आगे जाते और कहते बेटी जान को रायगा न कर, दौलत ना सही, खुदा ने बेटा दिया है, मेरे घर को इज्जत दे दे। खुदा की कसम तेरा ये अमल मुस्तफा को इतना पसंद आता कि खुदा भी राजी हो जाता, पैदा करने वाला मुस्तफा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार कब कब ना सताई गई बेटी, किस किस मोड़ पे ना सताई गई बेटी। इज्जत के दावे बाद में करना, पहले हालात बेहतर करो, पहले हालात बेहतर कर। तेरा बेटा इतना बड़ा शान वाला हो गया कि तुझे 10-20 लाख चाहिए। अगर तुझे पैसे की जरूरत है, दिल्ली की जामा मस्जिद पे जाकर रुमाल बिछा दे, इतना मिल जाएगा कि तेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। तुम जैसे भिखारियों को वही भीख मिल सकती है। शर्म किया करो, अगर बन सकते हो तो किसी का सहारा बन जाओ, किसी की मौत की वजह ना बनना, किसी की बर्बादी की वजह ना बनना। हाँ, मिजाज बन गया कि आज बेटियां पैदा हो, आज भी मुसलमान बेटी को रहमत मानता है, लेकिन मजबूर है। उसे मालूम अगर ये जवान हो भी गई तो डाकू आएंगे मेरे घर, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी निकाह के नाम पे, कभी जहेज के नाम पे, कभी एडवांस के नाम पे मेरी बेटी को नोच के खाया जाता रहेगा। हम उस समाज को भी जानते हैं कि सब कुछ देने के बाद भी बेटियां सुख से नहीं रह पाती। खुदा के वास्ते किसी की बेटी का जीना हराम न करो। अगर किसी की बेटी जवान हुई है, वो क्या था, वो किसी शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, तो जो रिश्ते वाले थे बड़े अमीर थे। कुल मिलाकर के जब तक हालात अच्छे थे, देखो हालात पलट जाते, वक्त का कुछ पता नहीं चलता है, कब पलटा खा ले, कब गरीब अमीर हो जाए, कब अमीर गरीब हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये निज़ाम कुदरत है, जिसे चाहे तख्त पे रखे, जिसे चाहे तख्ते पे लिटा दे, ये उसकी मर्जी है। अल्लाह ने जो दिया है ना, तो इसे देख देख के उसका शुक्र अदा किया करो। हाँ, बहुत अच्छी जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। सर्दी में हम लोग सफर करते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं आज भी उनके पैरों में चप्पल नहीं है, आज भी वो दीवारों की साइड में बैठ के रातें गुजार रहे हैं। आज हम पक्की छत के नीचे बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाते, उसमें भी मीम में कि ये मुसीबत आ गई, वो मुसीबत आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये जिंदगियां हर किसी को मैसर नहीं है। उनसे जाके पूछो जो बरसात में बिना छत के गुजारे करते हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं रोडवेजों पे देखो, जो बच्चे कभी कभी मिलते हैं ना, उनके बदन पे गर्म कपड़े तक नहीं होते, वो भी तो इंसान है ना। अपने बच्चे को देख, तेरे बच्चे के 6-6 जोड़ी जूते हैं, 8-8 जोड़ी जैकेटें हैं, कई जोड़ी गर्म कपड़े हैं, हर मौसम का कपड़ा अलग है। तो कभी तू बच्चे को कपड़ा पहने देखा करना, कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चे के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। कभी ये भी कह लिया कर,
हमें शुक्र करना नहीं आता। अल्लाह की नेमतें खाते खाते जिंदगी गुजर गई, अगर नहीं आया तो उसका शुक्र अदा करना नहीं आया। तो बेटियां जो आज मर रही हैं ना, तो वो अमीरों की वजह से मर रही हैं। मिजाज बना लिया है, लूट खसोट का डांका चल रहा है। तेरी बेटी कितनी भी शान वाली हो जाए, नबी की बेटी से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती। हाँ, उनकी बेटी से शान वाली नहीं हो सकती है। हुजूर ने बेटी का जब रिश्ता किया, अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी। हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया था, हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहने लगे बस हुजूर चला आया। मेरे हुजूर ने फरमाया अली एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा अली अगर तेरी मर्जी हो तो फिर तेरे निकाह के बारे में ना सोचा जाए। इतना सुनाना हजरत अली रोने लग गए। कहने लगे हुजूर ये फैसले तो बाप किया करते हैं, मेरे सिर पे तो बाप का भी साया नहीं है। हुजूर जब से होश संभाला मैं तो आपकी उंगली पकड़ के चला हूँ। आका आपको पूछने की जरूरत क्या है? जिसमें आपकी रजा है उसमें अली की रजा है। फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, घर की तरफ चले। किधर गए? सुन रहे हैं ना? कहाँ गए? घर की तरफ गए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने कहा फातिमा जी बू जरा बेटी करीब आओ। हजरत फातिमा आई। क्या बात है बाबा? कहने लगे अली दरवाजे पे है। फिर कहा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया है, तुम्हारी क्या राय है? बेटी तो यार बेटी होती है। जब चले थे ना तो हजरत जिब्रील आ गए। कहने लगे हुजूर किधर जा रहे हैं? कहने लगे बेटी से पूछ लूं, अली दरवाजे पे आया है। अब हजरत जिब्रील का जवाब सुने, फिर हुजूर का जवाब सुने। जिब्रील कहते हैं हुजूर रब ने फैसला किया है कि जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अली मैं भी जानता हूं। फिर इजाजत की वजह? मेरे हुजूर ने फरमाया ताकि मेरी उम्मत को यह सलीका आ जाए, जब बेटी का रिश्ता करें तो एक बार बेटी से भी पूछ लिया करें। मुझे बताइए क्या पूछा जाता आज बेटी से? कोई है पूछने वाला? बेटी तेरी क्या राय है, तेरी मर्जी है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? बेटे से तो 6 बार पूछा जाता। बीवी से कहता इससे पूछ मैंने इसका फला जगह रिश्ता कर दिया, क्या कह रहा है? बीवी कहती है बेटे तेरे बाबा कह रहे हैं मैंने तेरा रिश्ता तेरी फूफी की बेटी के साथ किया। नहीं नहीं मुझे नहीं करना, वो मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा कोई बात नहीं, कोई और देख लेंगे। दूसरा देखा उससे भी इनकार, तीसरा भी देखा उससे भी इनकार। और तुम 6 बार बेटों से पूछते हो। क्यों पूछते हो मैं बताऊं? इसलिए नहीं कि ये शरीयत का हुक्म है, इसलिए नहीं कि इससे पूछना जरूरी है, इसलिए पूछते हो कि ये बेटा है, अगर इसकी पसंद दुरुस्त ना हुई तो ये महफिल में भी जूता निकाल के मार सकता है, इस डर से पूछा करते हो। और बेटी से क्यों नहीं पूछते? सिर्फ इस वजह से कि बेटी बेटी हुआ करती है। जिंदगी में आज तक कोई फैसला उसने अपने दिल से नहीं किया। जब भी फैसला किया बाप की मर्जी से फैसला किया। और कभी यकीन ना आता हो तो कभी आजमा के देख लेना। अगर बाप गरीब है और ईद का करीब वक्त आ जाता है तो बाप बेटी से कहता बेटी कपड़े बना ले। खुदा की कसम बेटी बाप का चेहरा देख के समझ जाती है मेरा बाप वो है जिससे घर के खर्चे मुश्किल से चलते हैं, इसकी इस वक्त इतनी इस्तिताअत नहीं है कि ये मेरे नए कपड़े बना सके। मुस्कुरा के कहती है अब्बा भी कुछ दिन पहले तो कपड़े बनाए थे, उन्हीं को प्रेस करके पहनूंगी वही नए हो जाएंगे। और अगर इसके बरक्स बेटे के कपड़े ना बने तो बाप के सामने जूता निकाल के खड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा जूता चाहिए जैसा डॉक्टर तैयब के लड़के ने पहना है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जैसे मौलाना महराज के बच्चों ने पहने हैं। इस तरह के बच्चे जिद करते हैं तो बेटे की ये जिदें हुआ करती है, लेकिन बेटी की कभी कोई जिद नहीं हुआ करती है। तुम इसलिए तो बेटी से बगैर पूछे उसकी मर्जी के बगैर निकाह कर दिया करते हो कि बेटी कभी पूछेगी नहीं। तो यार खुदा का वास्ता बेटी का भी दिल होता है, कभी उससे भी पूछ लिया कर, वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहती है, उसकी मर्जी से बेटी का रिश्ता कर लिया करो। कभी हमने बेटी से नहीं पूछा। जब बाप रिश्ता करके आता है बेटी गर्दन झुका के बैठ जाती है, कभी ये नहीं कहती है ए मेरे बाप तुमने किसके साथ मेरा नाम जोड़ा है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो शराबी तो नहीं है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो जुआरी तो नहीं है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो याश तो नहीं है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो बदमाश तो नहीं है? बेटी कभी पूछा नहीं करती है, वो यार गर्दन झुका के अपने फैसले को मान लिया करती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी एमए पास होती है, बेटा अंगूठे छाप हुआ करता है, फिर भी निकाह हो जा रहा है। मुझे बता तो सही किसी एमए पास ने किसी अंगूठा छाप से निकाह किया हो? कहता नहीं मैं एमबीबीएस हूँ, मुझे भी बीवी एमबीबीएस चाहिए, मैं एमए हूँ, मुझे बीवी भी एमए चाहिए। तेरा बेटा तो जोड़ मिला रहा है, क्या बेटी का हक नहीं है? अगर ये एमबीबीएस है तो एमबीबीएस के साथ जिंदगी गुजारे, अगर ये बीयूएमएस है तो बीयूएमएस के साथ जिंदगी गुजारे। आखिर क्या वजह है कि बेटियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जाता है? वो खुदा के वास्ते कभी बेटियों से भी पूछ लिया करो, इनके साथ ज्यादती न किया करो। कितनी बार देखा गया है
कि बेटा MBBS नहीं अंगूठा छाप है, बेटी पढ़ी लिखी है, निकाह हो रहा है। और यार यहाँ तक निकाह हो गए कि बेटी पढ़ी लिखी है, दामाद गूंगा है, लेकिन बेटी फिर भी तैयार है। जब बाप ने भेजा है, रिश्ता तय किया है, मौलवी निकाह पढ़ाने बैठा, अब बेटे के सामने निकाह पढ़ाने बैठा है तो गूंगा है दामाद, बोल नहीं पा रहा है। जब बोल नहीं पाता है तो फिर निकाह पढ़ाने की बारी आई। मौलाना कहा कि बेटी भी गूंगी है, कहा नहीं वो तो MBBS है या वो पढ़ी लिखी लड़की है। तब कहा ये रिश्ता क्यों हो रहा है। उसके बाद इजाजत लेने के लिए जब इमाम बच्ची के पास जाते हैं, उन्होंने कहा था बेटी तुझे पता है जिससे तेरा निकाह हो रहा है वो बोल नहीं सकता है। बच्ची की चीख निकल गई, उसने कहा हाँ मुझे पता है। कहा बेटी फिर तूने इनकार क्यों ना किया। और यार बेटी बेटी हुआ करती है। उसने कहा था मैं जानती हूँ जिसके मुझे दामन से बांधा जा रहा है वो बोल नहीं सकता है, वो मेरे मन की बात समझेगा भी नहीं, कह भी नहीं पाएगा। कहा बेटी फिर इनकार क्यों ना किया, तुझे हक दिया था शरीयत ने, अगर चाहती तो इनकार कर देती। बच्ची ने कहा था बेशक मुझे शरीयत ने हक दिया था कि मैं इनकार कर देती, लेकिन जिस दिन मेरा बाप जबान दे करके घर में आया था मैं बाप का चेहरा देखती रह गई। जब मुझे पता चला था कि मेरा शोहर बोल नहीं सकता है तो मैं बाप की पगड़ी देखती रह गई। मैं चाहती तो इनकार कर देती, लेकिन ख्याल आया इसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इसने बाजू पकड़ के मुझे जिंदगी भर पाला है। अगर आज मैं इनकार कर दूंगी मेरे बाप की जबान का भरम टूट जाएगा, अगर आज इनकार कर दूंगी मेरा बाप मुआशरे में जलील हो जाएगा। बच्ची ने कहा था मेरे दिल के अरमान खत्म हो जाए, ये तो गवारा हो सकता है मेरा बाप रुसवा हो जाए, समाज में ये बेटी गवारा कर नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और खुदा के वास्ते कभी बेटी से भी पूछ लिया कर फलां के साथ तेरा निकाह करना है, बता तेरी क्या मर्जी है। ये बेटियां पूरी जिंदगी जबान पे ताले लगा के रह जाती हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कह पाती, कभी किसी से शिकवा नहीं करती, कभी किसी से शिकायत नहीं करती हैं। और भाई निकाह करो बेटियों के तो इनसे पूछ के भी कर लिया करो, इनसे पूछ के किया करो। मेरे हुजूर गए, बेटी से कहा बेटी अली बैठा क्या राय है। बेटी कहने लगी ये बातें तो अब्बू माँ पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं, ये कह के रोने लगी। हुजूर कहने लगे फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जब तेरे बचपन का ज़माना था खदीजा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था। वो कहा था हुजूर मैं जा रही हूँ, मेरे बाद वो याद रखना माओं को सबसे प्यारे छोटे बच्चे हुआ करते, सबको छोटे बच्चे प्यारे होते। अगर किसी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे आते हैं ना तो चाहे बड़े हों या ना हो वो छोटों को ज़रूर याद करता है। हमने मरने वालों को छोटों के सर पे हाथ रख के मरते देखा है, उनके इशारे ये होते हैं हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर कहते हैं कहाँ से लाऊं खदीजा, फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं। विसाल के वक्त तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूलल्लाह मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद फातिमा को बाप का प्यार भी आप ही को देना है, माँ का प्यार भी आपको देना है। हुजूर ने फरमाया था फातिमा आज तक मैंने तुझे माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी, ये मेरी फातिमा कभी जिंदगी में ज़रूरत पड़ी तो माँ का प्यार भी मैंने दिया, बाप का प्यार भी मैंने दिया। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी चुप हो गई। हुजूर ने जब ये रिश्ता तय किया, निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। जब निकाह की तारीख मुकर्रर हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए, या रसूल अल्लाह सुना के बेटी का निकाह फरमा रहे हैं। कहा हाँ। कहा हुजूर हर काम अबू बकर के मशवरे से किया, आज बेटी के निकाह की बात आई अबू बकर को खबर तक न दी। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या करते अबू बकर। कहते मेरी तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो, जहेज जो भी जाए वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। क्या करते हुजूर सैयदुल अंबिया की बेटी है, मेरी ख्वाहिश थी ऐसा जहेज होना चाहिए कि दुनिया में किसी बादशाह ने अपनी बेटी को ना दिया हो। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ा, पकड़ के कहने लगे अबू बकर मैं चाहूँ तो अपनी बेटी को दुनिया की सारी दौलत दे दूँ, लेकिन फरमाया मुझे उम्मत की गरीब बेटियां याद आती हैं। अगर आज मैं फातिमा को जहेज में हीरे जवाहरात दे दूंगा तो कल गरीब बेटियां मेरी उम्मत की कैसे गुजारे करेंगे। कहा अबू बकर मैं बेटी को हीरे जवाहरात नहीं दूंगा, वो जहेज दूंगा जो हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता हो। ये वजह थी जो जहेज हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता हो। ये बात हो रही थी, पर्दे के अंदर से आवाज आई हुजूर फातिमा को जहेज चाहिए, फातिमा को जहेज चाहिए। अल्लाह अकबर।
हुजूर कहने लगे फातिमा जहेज मेरी बेटी हो के? कहने लगे जी या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे जहेज में सोना चांदी नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा एक दिन आपने बयान किया था क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, किसी की जुर्रत नहीं होगी रब के सामने बोल सके। फरमाया हुजूर आपने कहा था सबसे पहले उम्मत के लिए मैं दुआ करूंगा। हाँ बेटी कहा था। कहा बस इतनी ख्वाहिश है कि जब आप दुआ करें तो आपके पीछे खड़े होकर के फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी बात हो ही रही थी कि जिब्रील अमीन आ गए। महबूब बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती। अल्लाह अकबर। महबूब बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती। रब कह रहा है फातिमा से कह दीजिए हमें इसके जहेज की ख्वाहिश मंजूर है, क़यामत का दिन होगा, महबूब दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम है। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर चाहते तो क्या ना दे देते। आज बंदा मरा जा रहा, बराबर का आदमी मिलाना भाई। क्यों? तू 18-19 फीट का है तो तेरे बराबर का नहीं मिल रहा? तेरे हाथ 70-80 फीट के लंबे लंबे हैं, तू 2 कदमों में मुरादाबाद पहुंच जाता है। क्या है बराबरी? नहीं कि नहीं कोठी में बराबरी हो, दौलत में बराबरी हो, वो कोई टक्कर का आदमी होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं दामाद भी वो ढूंढे समझी भी जिसकी नाल से धुएं निकलते हैं। हाँ, नाल में धुआं निकलता हो। अब जब वही नाल इसकी तरफ घूमती है तो फिर इसकी शिकल मौलवी की तरफ घूमती है। अब बचा लो, अब मेरे नंबर है। क्यों? तू नहीं तो ढूंढा ना जिसके नाल से धुएं निकलते हैं। पहले ढूंढना चाहिए था ना शरीफ। इसलिए ढूंढ रहा है बंदूक वाला कि जिसकी वजह से मेरे बेटे के 4 गांव में इज्जत हो जाए। याद रख इज्जतें उसको नहीं मिलती हैं जिसकी ससुराल इज्जत वाली हो, इज्जतें उसे नहीं मिलती हैं जिसके रिश्तेदार इज्जत वाले हों। शोहरत वाला वो नहीं होता है जिसकी ससुराल शोहरत वाली है, बल्कि इज्जत वाला वो होता है जो खुदा का भी प्यारा होता है, मुस्तफा का भी प्यारा। हाँ, ये इज्जत रब की मर्जी से होती है, किसी की निस्बत से नहीं होती है। और मेरे हुजूर ने तो फरमाया अगर कोई इस नियत से निकाह करे अल्लाह मुझे अमीर कर देगा, इसके घर से इतनी दौलत मिलेगी, तो फरमाया उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो भिखारी ना हो जाए। और अगर कोई इसलिए किसी इज्जत वाले की बेटी से शादी करे कि लोग मुझे भी सलाम कहेंगे फला का दामाद है, फरमाया गया उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह इसे जलील और रुसवा ना कर दे। ये हुजूर का फरमान है। और कभी भी देखा करो शरीफ बेटियां देखा करो। शरीफ रिश्ता देखने भेज रहे हैं, पूछ रहा है तो शरीयत ने लड़के को किसी हद तक इजाजत दी है देखने की, लेकिन खलेरे फुपेरे मुमेरे भेज रहा। तू भी देख क्या, तू भी देख क्या बेगैरत, ये तेरे घर में रहेगी कि इसके घर में रहेगी? तू भी देख क्या, बाजार लगा दिया, चल तू भी देख, तू भी देख। और होता क्या है, ये जो शादी के 3 साल के अंदर अंदर तलाकें हो रही है ना, उसकी वजह जानते हो? जब हम भेजते हैं ना, हमने माना चल माई भेजी तो कहते हैं अम्मा जरा देखना गर्दन कैसी है, उसकी नाक गौर से देख ली, आंखें बराबर होनी चाहिए, कद नाप के दे रहा कि इतने फिट इतने इंच की हो। तो अम्मा भी जब देख के आई तो कह रही बेटे मैं देख के आई, कैसी थी? बेटे गर्दन सुराही जैसी, चाल मोरनी जैसी, आंखें हिरनी जैसी, बाल नागिन जैसे, ऐसा लग रहा औरत नहीं बल्कि जानवर देख के आ रही है। मिजाज हो गया, ये सब कुछ देख रहे हैं। और उसके बाद जब ये तुम्हारे घर में आई फसाद फैले तो मौलवी के पास भागे, तावीज दे दो कि घर में समझौता नहीं हो रहा है। ओ खुदा के बंदे, तेरा हक था, तूने कहा था चेहरा देखना, तेरा हक था, तूने कहा आंख देखना, तेरा हक था, तूने कहा नाक देखना, तेरा हक था, तूने कहा कद-ओ-कामत देखना, लेकिन एक बार ये भी तो कह देना माँ जरा सजदे की पेशानी में ये भी देखना निशान है कि नहीं, जबान पे ये भी देखना कुरान है कि नहीं। माँ जब आई थी हया से गर्दन झुका के आई थी कि नहीं आई थी? माँ जब आई थी तो शर्म से कपड़े में लिपट के आई थी कि नहीं आई थी? ओ यार जब तेरी माँ तेरे उसके घर पे गई, देखने के लिए गई, तो घर वालों ने कहा बेटी थोड़ा दुपट्टा आगे कर ले। कहने लगी नहीं, अगर दुपट्टा आगे किया तो मेरी मांग बिगड़ जाएगी। ए बेटी जरा गर्दन झुका के बात कर। कमा गर्दन झुका ली तो मेरा मेकअप नजर नहीं आएगा। मुझे बता तो सही, जो देखने वाले दिन अपने बालों की फिक्र न कर सकी, तेरे घर में आके तेरी नस्ल की क्या परवाह करेगी? आज कहते घरों में शैतान पैदा हो रहे हैं। सुन, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगर चाहते हो कि नस्लें अच्छी पैदा हो तो औरतें अच्छी करके लेकर
लेकर के आओ, शरीफों को अपने घरों की जीनत बनाओ, इज्जतदारों को घरों की जीनत बनाओ। लेकिन आज समाज भी अजीब है, अगर अमीर की बेटी 1000 ऐब रखती है तो दौलत पर्दे डाल देती है, अगर गरीब की बेटी शरीफ क्यों ना हो फिर भी उसके दामन में ऐब लगा करके उसे छोड़ दिया जाता है। खता कितनी है उसकी कि उसके बाप के पास देने के लिए कैश नहीं है, उसके पास देने के लिए 4 पहिया गाड़ी नहीं है, इस बुनियाद पे ठुकरा दिया जाता है। याद रखो, अगर नाचने वाली लाओगे तो घर में शैतान पैदा होंगे, अगर कुरान वाली लाओगे तो गुलाम रहमान पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर दौर में बेटियां सताई गई, खुदा के वास्ते जब बेटी जवान हो तो ताने न देना। किसी की बेटी जवान हो जाए तो उसे जवानी के कभी ताने मत देना। तुम नहीं जानते हो, वो उसने रिश्ता किया, मैं बता रहा था, तो जब वो अमीर था उसने रिश्ता किया तो ससुराल वालों ने कुछ ना कहा ठीक है हमें मंजूर है। फिर हालात बदले, बाप गरीब हो गया, नुकसान हुआ बिजनेस में। फिर उसके बाद जब मैं के बार ससुराल वार समधियानों को पता चला कि हमारा जो समधी है बड़े गरीब हो गए, घाटा हो गया, उन्होंने ना लिस्ट बना के भेज दी। शादी के कुछ दिन रह गए कि बोले साहब ये सामान हो तो बताइए, तब हम बारात लेके आएंगे। बाप के पास वो लिस्ट आई, अब उसने वो लिस्ट देखी तो फिर तो औकात से बाहर मामला था। पहले जब दौलत थी तो बाप 50 लाख भी लगा सकता था, भाई उसकी अपनी मर्जी है ना, वो चाहता तो 1 करोड़ भी दे सकता था, बेटी है उसकी। लेकिन जब गरीब हो गया, उसने लिस्ट देखी ना तो फिर उसकी हिम्मत टूट गई। नीचे लिखा था अगर ये फरमाइश पूरी होगी तो हम बारात लेके आएंगे, वरना 4 दिन बारात के रह गए हैं, हम बारात नहीं लाएंगे, अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देख लो। वो यार बाप होता है, बेटी का सामना ना कर सका। उसने क्या काम किया, खत तो ज़मीन पे रखा, फांसी लगाई और मर गया। नीचे खत पड़ा मिला, उसने लिखा था बेटी, दामाद ने समधी ने इतनी बड़ी फरमाइश कर दी, तेरा बाप पूरी ना कर सकता था, और बेटी तेरे बाप के मुकद्दर में ना था वो तुझे दुल्हन बनते देख पाता। बेटी मुझ में हिम्मत भी ना थी मैं तेरा सामना कर पाता। ये लिखने के बाद कहा बेटी हो सके तो माफ़ कर देना, क़यामत में मुलाकात होगी। वो यार ऐसी बेटियां मर रही हैं। फिर हम कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की हमने, क्या खाक तरक्की की? यार वो अंधेरा ही भला था तक के कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो दौर अच्छा था जब चिराग नहीं थे, जब ये लाइटें नहीं थी, कम से कम दिल तो काले नहीं थे। अंधेरे में रहने वाले लोग सफेद थे, आज रोशनी में रहने वाले लोग काले हो गए हैं। खुदारा मेहरबानी करें, किसी के साथ जुल्म न करें, किसी के साथ ज्यादती न करें। मैंने कहा हर दौर में सताई गई, जब पैदा हुई तब भी मजलूम, दहलीज पे जवानी की कदम रखा तब भी मजलूम, जब रिश्ते की बात आई तब भी मजलूम, और जब निकाह हुआ तब भी मजलूम है, और जब दुल्हन बन के आई है तो फिर कौन सा जुल्म हमने न किया। वक्त है भी आपके पास कुछ देर? तैयब भाई आपको चाहेंगे कि मैं बोलता हूँ तुमसे? नहीं, मैं इनसे भी तो पूछ लूं जरा, इनकी क्या राय है। तैयार बैठे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। तुम गलत कह रहे थे, हमारे गांव के लोग नहीं रुकते, देखो तो सारे बैठे हुए हैं। हाँ, ये कह रहे थे कि हजरत जल्दी चलो वरना लोग चले जाएंगे। नहीं माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, जरा कहते सुभान अल्लाह। बाद में जो भी कहना इन्हीं पकड़ना, मुझसे मत कहना तकरीर लंबी क्यों की थी। अल्लाह सलामत रखे, जरा आप भी कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हर दौर में बेटी सताई गई, लेकिन जानते हो जब रुखसत होके आई, घर में कदम रखा, तो हमारे घरों के हाल क्या है? हमारे घरों के हाल ये हैं, हम चाहते मेरी बेटी तो रानी बन के रहे और दूसरे की बेटी नौकरानी बन के रहे। अपनी बेटी माँ गोद में बैठाती है, बहू से कहती है बहू झाड़ू लगा, बर्तन दो, भैंसों को सानी कर, ये उठा वो उठा। क्यों? तेरी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। बताना, तेरी बेटी अगर 1000 का नुकसान कर दे, माँ कहती है चल पगली अभी अकल ही नहीं आई, ये कह के पीछा छोड़ देती है। अगर बहू से मजाल कब टूट जाए, जैसी कब जमीन पे गिरा, टूटा या ना टूटा, अगर घर के अंदर सास के कान तक आवाज पहुंच गई, सब एक सी नहीं होती। ये भी याद रखें, अल्लाह माशाअल्लाह कुछ ठीक भी होती। अगर कानों तक आवाज चली गई, छूटते कहती तेरे बाप ने दिया था क्या? जब से आई है नुकसान पे नुकसान। उस दिन प्याली तोड़ दिया, आज कब तोड़ दिया? उस दिन वो सुई खो दी। इतने छोटी छोटी बातों पे किसी की बेटी को ताने, और वो भी बाप का ताना। तू जानती है इसके बाप ने बेटी को रुखसत कैसे किया?
तुझे पता है किस मेहनत से बेटी को बाप ने पाला है? जरा सा कब टूट गया तो तूने कहा कि तेरे बाप ने दिया था कि ना दिया था। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते कभी बेटियों को बाप का ताना ना दिया करो, कभी बाप की गुर्बत का ताना बेटी को ना दिया कर। मैं जानता हूं औरत जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपने शोहर से करती है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा किसी से प्यार करती है तो अपने बाप से प्यार करती है, अपने भाई से प्यार करती है। अगर इनकी मुखालफत होती है तो वो शोहर के मुकाबले में आ जाया करती है। खुदा के वास्ते अगर घर में बहारें चाहते हो तो कभी बाप का ताना ना दिया करो, कभी भाई का ताना ना दिया करो। कितनी आसानी से कहती हो कि तेरे बाप ने ला दिया था क्या? तेरे बाप ने कितना दिया? तेरे बाप ने 2 जोड़े दिए थे। देने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जब रिश्ता हुआ था तो ना ये भी देना है वो भी देना है। जब रुखसत होके आई है तो 2-4 जोड़े दे के भेज दिए। तेरा बाप ने इतना दिया तक ना कि जिससे तेरी बेटी का गुजारा हो जाता, और तूने आके कब फोड़ दिया। अल्लाह अकबर, जब ये ताने बेटी को दिए गए हैं तो बेटी अंदर जाती है बिस्तर पे। आज कोई बेटी का हाल दिल सुनने वाला नहीं है, आज कोई उसके दर्द दिल को समझने वाला नहीं है। जब बेटियां बिस्तर पे रोया करती हैं तो अपने चेहरे पर दुपट्टा डालती हैं और शाम तक आंसू बहाती हैं। अगर बेटी की तबीयत खराब होती है तो ताने दिए जाते हैं कि मक्कार पड़ी रहती है। उसकी आज बीमारी को समझने वाला कोई नहीं है, आज उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। क्या उसको बीमारी नहीं होती? क्या उसके सर में दर्द नहीं होता? जब वो लेटती है तो कहते हो मक्कारन पड़ी रहती है, काम चोर है इसलिए लेटी रहती है। और यार, जब तेरी बेटी के सर में दर्द होता है तो तू करवटें बदलने लगता है। जब पराई बेटी के सर में दर्द होता है तो तू उसे काम चोर कहता है। शाम को शोहर आता है और यार उसके कदमों पे सर रख के रोने लग जाती है। कहती मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो, मुझे चाहे तो जूतों से मार लिया करें, चाहो तो मुझे लाठी से मारें, लेकिन मेरे बाप की गुर्बत का ताना ना दिया करें, मेरे बाप को जहेज का ताना ना दिया करें। ये क्या जाने मेरे बाप ने कैसे मुझे रुखसत किया है। जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। जिस दिन मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने जूते सिल के पहनना शुरू कर दिए थे। मेरी माँ ने कई बार कहा था मेरे सरताज घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तो मेरे बाप ने कहा था मेरी बेटी घर में आ गई है, अब घी की जरूरत नहीं है। जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। जब मेरी माँ ने कहा था ए मेरे सरताज अपने जूतों को खुद सिल के पहना करते हो, नए जूते क्यों नहीं खरीद लेते, तो मेरा बाप कहा करता था अब नए जूतों की जरूरत नहीं है, अब कोई शौक नहीं रह गया है, बस एक ही शौक है कि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकूं। और खुदा के वास्ते किसी की बेटी को ताने न दिया करो, किसी की बेटी को गाली न दिया करो। जितना प्यार अपनी बेटी से करते हो उतना प्यार दूसरे की बेटी से किया करो। जवान, तुझसे भी चलते चलते 2 बातें करता चला जाऊं, बड़ी आसानी से कह दिया करते हो निकल मेरे घर से, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, ये ताने दिया करते हो। जो लोग कहते हैं औरत पैर की जूती होती है, जहन से ख्याल निकाल दो, वरना अगर ये सर पे पड़ेगी औकात याद दिला देगी। औरत को पैर की जूती ना समझ। पूछ इन उलमा से, जब कयामत का दिन होगा नमाज का सवाल तुझसे होगा, ज़कात का सवाल तुझसे होगा, हज का सवाल तुझसे होगा, लेकिन सुन जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा। एक तरफ तुझे खड़ा किया जाएगा, तेरे हाथ में पर्चा दिया जाएगा, मगर सामने तेरा जवाब देने के लिए तेरी बीवी को बुलाया जाएगा। वो खड़ा करके कहा जाएगा बता ये तेरे साथ गया था, तुझे अपने साथ 3 मरतबा कबूल कबूल कह के लाया था, बता इसने कभी तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की। अगर तेरी मार से उसके बदन पर निशान पड़ गए होंगे, अगर उसने कहा या अल्लाह ये इसके मार का निशान है, ये इसके जुल्म का निशान है, तो फिर सोच कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कितनी आसानी से औरत को पैर की जूती समझते हो। याद रखना अगर रब ने इतना पूछ लिया पता कबूल कबूल कह के ये तेरे बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, तूने इसका हक कितना अदा किया, तो अगर कभी हक मारा होगा, जुल्म किया होगा, तो सुन अमल तेरा होगा, जवाब बीवी देगी, जबान तेरी होगी, हिसाब तेरी बीवी देगी। अगर उसने तेरे किसी जवाब पर हाँ कह दिया तो बेड़ा पार है। अगर तेरी खिदमत पे उसने गर्दन झुका ली, आंख में आंसू ले आई, तो फिर सोच लेना तेरा ठिकाना अल्लाह जहन्नम को बनाएगा, फिर बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो इनका हक अदा कर दो, अगर ये राजी हो गई तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई ये मत समझना कि सिर्फ औरत पे खिदमत वाजिब है, और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कितनी आसानी से कह देते हो निकल मेरे घर से, क्यों भाग के आइए, बता कोठे से खरीद के लाया था इसे, जबरदस्ती तेरे घर में आके बैठी, कैसे कह सकता तू निकल मेरे घर से।
खुदा की कसम ऐसे नहीं आई बाप के यहां से 5 लाख का जहेज लेके आई है। आज तक जिस दिन से आई है तेरे बिस्तर पे नहीं लेटी, अपने बाप के दिए हुए बेड पे सो रही है। जिस दिन से आई है आज तक तेरे बाप का एक बर्तन इस्तेमाल नहीं किया। अगर पीती है तो बाप के गिलास में पीती है, खाना भी खाती है तो बाप की दी हुई प्लेट में खाती है। कैसे कह सकता निकल मेरे घर से? कोई एहसान किया तूने? और जब से आई है अक्सर ऐसा देखा है कि तेरे दिए हुए 5 जोड़े पहने गए तो 15 जोड़े अपने बाप के दिए हुए पहन रही है। शर्म नहीं आती? आसानी से कहते हो निकल मेरे घर से। कैसे निकल जाए? कौन सा एहसान तूने किया? और फिर भी जब से तेरे घर आई है, खुदा की कसम जब ये घर से चली थी अपनी हसरतें छोड़ आई थी। जब से तेरे घर में आई है पसंद का खाना भूल गई। जब से तेरे घर में आई है पसंद के कपड़े भूल गई। जो तूने दिया वो इसने खाया, जो तूने दिया वो इसने पहना। कभी ये नहीं कहा मुझे ये पसंद है, कभी ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए। मुझे बता तो सही। और तू दोपहरी में थक के आए ना तो तेरे पैसे गिनने भी मन नहीं करता। और जब ये तेरी बीवी तेरे साथ आती है तो तू आके टांगे फैला के कहता मैं थक गया मुझे पानी पिला। बीवी तेरे साथ थी, कभी इसकी खिदमत को समझा कर। ये भी तो तेरे साथ थी, ये भी बराबर धूप में चली है, लेकिन तू भी लेट गया पंखे के नीचे। मैं थक गया हूँ, इसने तेरे लिए पानी ला के दिया, तेरे लिए खाना बना रही है। और जिस गर्मी में तू पैसे नहीं गिन सकता, ये उस गर्मी में चूल्हे के आगे बैठ करके घंटों घंटों तेरे लिए खाना बनाया करती है। तभी इसकी कुर्बानियों को समझ। ये कोई इतनी गिरी हुई जात तो नहीं। खुदा की कसम इसकी शान क्या है कभी अपने हुजूर की जिंदगी से देख, अपने नबी की जिंदगी से समझो। और बात बात में कहते थे दूसरी कर लूंगा, तू जा सकती है, मेरे लिए कमी नहीं है। तो याद रख तलाक वजह से दी जाए या बिला वजह दी जाए, ये उलमा तायीद करेंगे। जिन घरों में तलाक होती है उन घरों में कभी बरकतें नहीं होती, ये याद रखना। अगर बीवी गलत भी है बर्दाश्त कर, अल्लाह तुझे हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर सवाब अता फरमाएगा। गलत बीवी को बर्दाश्त करने पे इतना बड़ा अजर है। और फिर भी अगर बंदा तलाक दे दे तो फिर घरों में बरकतें नहीं आती। और तू कह देता दूसरी ले आऊंगा। खुदा की कसम पहली अगर खत्म हो जाए या चली जाए या छोड़ दो तो 10 भी ले आएगा, वो सुकून तेरी जिंदगी में नहीं आएगा जो अल्लाह ने बरकत पहली बीवी के साथ रखी। हाँ ये बहुत बड़ी बात है बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है किसी किताब से रट के आया हूं। ये 70 साल के तजर्बे तुम्हारे सामने रख रहा हूं। ये मत सोचना इसके बाल काले, ये 70 साल का नहीं। मैं कहता हूं इल्म 50 साल का 10 साल में सीखा जा सकता है, लेकिन तजर्बा 70 साल का 70 साल में ही आएगा। अगर चाहते उस तजर्बे को 5 साल में हासिल करो तो 70 साल के बूढ़ों में बैठा करो, अल्लाह तुम्हें वो भी तजर्बा अता फरमा दे। लेकिन हमारी बैठकें तो चौराहों पे होती हैं, उनके पास होती बता मोबाइल में कितने गाने, कितनी जीबी तेरी रैम क्या है, इसमें कितनी जगह है, कितनी कैपेसिटी है, क्या बैटरी बैकअप है। कभी सफेद बालों वाले के पास बैठ के उससे पूछ के तेरी जिंदगी बता, तूने जिंदगी में कौन कौन से तजर्बे हासिल किए। ये याद रखना, इल्म 5 साल में भी हासिल हो सकता, लेकिन तजर्बा 70 साल में हासिल होता। ये इतनी कीमती बातें बता के जा रहा हूं। खुदारा घरों के हालात बेहतर करो। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में लेटे हुए, और जो है थके तो नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। चचा भी हंस रहे हैं, जो कुआरे हैं अल्लाह ताला उनकी शादियां करा दे। चचा ने भी आमीन कह दिया, अल्लाह भला करे। हाँ बस खैर कोई बात नहीं, उसके खजाने में कमी थोड़ी है, वो चाहे तो बुद्धों को भी दे दे। अल्लाह सलामत रखे। जो बैठो सबके मन की दुआ होगी, ये उलमा इकराम दुआ करेंगे और हम लोग आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह फिर बेड़ा पारी होना है। जरा कह दें सुभान अल्लाह और जोर से माशाअल्लाह। देखो भाई तैयब भाई मजमा बोल रहा है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। और अच्छा आप सुन रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारे हिस्से के नारे कई नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि ज्यादा नारे लगे, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आप दिल दिमाग से सुने। ये जो पसीना आ रहा है ना, इसका थोड़ा सा असर रहना चाहिए। उठ के जाके ये ना बड़ा मजा आया कुर्सी तोड़ गया मौलवी, क्यों कुर्सी तोड़ना कमाल है, नहीं दिल में बात उतर जाए ये कमाल है। तो कुर्सी तोड़ खतीब ना बुलाया करो ना कहा करो, बस ये सोचा करो मौलवी कह के क्या गया। कुछ लोग कहते थे नहीं अरे मौलवियों के स्टेज पे ही कह में, वो भाई बुजुर्गों ने फरमाया दीवार नसीहत पे भी नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना तो तब भी अमल करना चाहिए। नसीहत तो नसीहत तुम्हें फायदा ही तो देगी। मेरे हुजूर अपने बिस्तर पे बैठे लेटे, दरवाजा बजा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन अंदर थी। कहने लगी कौन? अंदर आइए। दरवाजा खुला था,
खातून अंदर आई, उम्र काफ़ी थी, बाल सफ़ेद थे, यूं हाथ रखा माथे पे, देख के कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा? कहती मैंने कहा हुजूर अंदर आराम फरमा रहे हैं। फरमाती भी मैंने ये बात कही थी कि हुजूर ने उस खातून की आवाज़ सुनी, जल्दी से बिस्तर से उठे, वो बाहर आ गए। कहने लगे हुजूर ने खातून को बैठाया, खुद भी सामने बैठ गए। वो औरत भी रोती रही, हुजूर भी रोते रहे। फरमाती फिर हुजूर ने मुझसे कहा आयशा घर में कुछ है? मैंने कहा हुजूर कुछ खजूर हैं। कहा लाओ। मैंने खजूर दी, दूध का प्याला दिया। और भी कुछ है? कहा कुछ पैसे भी हैं। हुजूर ने फरमाया वो भी ले आओ। कहने लगे हुजूर ने फिर कहा कुछ और है? मैंने कहा जी हुजूर ये मनी हरीर की चादर है। कहने लगे वो भी ले आओ। फरमाने लगी कपड़े हैं? मैंने कहा जी। हुजूर ने फरमाया वो भी दे दो। इतना सब कुछ दिया। जब खातून जाने लगी हुजूर पीछे पीछे, वो खातून आगे आगे चली गई। जब वो गई ना, हुजूर रोते हुए वापस आए और अपने बिस्तर पे चले गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मेरे दिल में थी कि हुजूर से शाम को पूछूंगी आखिर ये कौन औरत थी जिसको देख के हुजूर भी रोए, वो हुजूर को देख के रोई। और इतना इनाम हुजूर ने दिया, इतना नवाजिश की, हुजूर ने सब कुछ दे दिया। फरमाती मैं ये सोच रही थी कि अचानक मुझे हुजूर की हिचकियों की आवाज़ बाहर सहन में आ गई। फरमाती जब हिचकी की आवाज़ आई मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने काम छोड़ा, दौड़ लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंची। मैं जब गई, हुजूर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख के आंसू बहा रहे थे। मैंने जाके हुजूर के दोनों हाथों को हटाया ना, क्या देखूं हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं में तर था, और जहां तकिए पे हुजूर का सर था ना, वो तकिया भी तर हो चुका था। मैंने हुजूर का सर गोद में रखा और मैंने कहा वो गरीबों के मसीहा रोने की वजह क्या है? मैंने हुजूर को तसल्ली दी। हुजूर उठ के बैठे मेरे सामने, हुजूर ने यूं देखा और देख के कहने लगे आयशा। कहा क्या? कहा तुम्हारे दिल में ये ख्याल था ना कि तुम मुझसे पूछो ये खातून कौन थी जिसको मैंने इतनी इज्जत दी या जिसके लिए मेरी आंख में आंसू आए? कहने लगे हुजूर वाकई मैं पूछना चाहती थी। मेरे हुजूर ने फरमाया सुनो आयशा, ये मेरी खदीजा की सहेली थी। जब मैंने इसे देखा मुझे मेरी खदीजा याद आ गई। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही। का हुजूर इतने इनाम से नवाजा? मेरे हुजूर फरमाते हैं हाँ आयशा, मैंने इतना इनाम इसलिए दिया उसको कि जब ये खदीजा के सामने आती थी तो जो मैंने किया है वही मेरी खदीजा किया करती थी। मैंने ये सब कुछ इसलिए दिया ताकि इधर ये राजी हो जाए, कब्र में मेरी खदीजा की रूह खुश हो जाए। अल्लाह अकबर, इतनी बात हुजूर ने कही, आपकी जबान से एक जुमला निकल गया। कहने लगी या रसूल अल्लाह, क्या आज भी खदीजा आपको इतनी प्यारी है? मेरे हुजूर ने कहा हाँ आयशा। कहा हुजूर आपके निकाह में आयशा जैसी कुंवारी भी आ गई और आप उम्मे सलमा भी आ गई, उम्मे हबीबा भी आ गई, एक से एक खूबसूरत बीवी आपके निकाह में है। आज भी आपको खदीजा याद आती है। इतनी बात मेरे हुजूर ने सुनी। फरमाते आयशा सुनो, तुम मेरे घर में तब आई हो जब तुमने इस्लाम को फैला हुआ पाया है, लेकिन आयशा वो है कि जिसने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जब लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। खदीजा वो है जिसने उस वक्त दरवाजे खोले थे जब लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे थे। ए आयशा सुनो, सब पर इस्लाम का एहसान है लेकिन मेरी खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। इतनी बात कही। का हुजूर इतना प्यार फरमाते हैं? आका फरमाते हैं हाँ, क्यों ना उस खदीजा से प्यार करूं। फरमाते हैं कि सुनो आयशा, एक दिन की बात मुझे अच्छी तरह याद है। का एक दिन मैं जब दरवाजे पे आया, अभी मैं दरवाजे पे आने के बाद मैंने कुंजी नहीं बजाई थी, आवाज नहीं दी थी, मैं खांसा नहीं था, बल्कि दस्तक थी, दस्तक भी नहीं थी। फरमाते हैं दरवाजे के पास कदम रखा, अचानक दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुला मैंने कहा खदीजा बता तो सही, मैंने कभी आवाज भी नहीं दी, कभी आवाज नहीं दी, कभी खांसी तक नहीं, कभी खांसा तक नहीं, कभी दरवाजा नहीं बजाया, कभी कुंजी नहीं खटखटाई, बता तो सही मेरे आने से पहले पता कैसे चल जाता है? का जब मैंने इतनी बात कही थी मेरी खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह, आप दरवाजे पे बाद में आते हो, जब आप गली के पहले वाले मोड़ पे होते हो, हुजूर आप वहां होते हो, आपकी नबुव्वत की खुशबू आंगना के हमारे आंगन में आ जाया करती है, आपकी खुशबू से पता लगा लेती हूँ कि हुजूर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते इतना कहा, फिर मेरे चेहरे पे नजर डाली। फरमाते दुश्मनों के जुल्म का ख्याल एहसास था चेहरे पे। उसके बाद कहते आई खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद बिस्तर पे लाई। कहने लगी लगता है आज भी फिर आपकी कौम ने आप पे जुल्म किया है। और बैठाने के बाद हुजूर फरमाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, आंख में आंसू है। फरमाते सुनो, मुझे बैठाया खदीजा ने, मेरा चेहरा साफ किया और साफ करने के बाद न जाने उसके पास खजूरें कहां से आई थी, उसने एक खजूर उठाई मेरे मुंह में दी है, दूध का प्याला उठाया, मुझे घूंट पर दूध का पिलाया, फिर खजूर उठाई, फिर खिलाई, फिर
फिर प्याला पिलाया दूध का। अल्लाह अकबर फरमाते हैं जब मैं कई खजूरें खा चुका फिर मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का और पकड़ने के बाद कहा खदीजा मैंने तो काफी खा लिया है, तुमने भी तो पता नहीं कब से नहीं खाया होगा, तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। इतनी बात कही थी। खदीजा की आंख में आंसू आ जाते हैं। आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब इतनी बात मैंने कही थी मेरी खदीजा की आंख में आंसू थे। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा था या रसूल अल्लाह अगर हम कई दिन कुछ ना खाएंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर आपने कुछ ना खाया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं बल्कि पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरी भूख की फिक्र ना करें। आका अगर ना खाने की वजह से सिर्फ खदीजा गई तो कोई बात नहीं, खदीजा जैसी हजारों बेटी पैदा हो सकती है, मगर या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो गया तो या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई बेटा जमाने में कयामत तक पैदा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार ये रिश्ते हैं मियाँ बीवी के, क्या हम ऐसे निभाते? हम तो आए टहल के, बीवी शाम तक इंतजार में थी, वो आएंगे तभी खाऊंगी, वो आएंगे तभी खाऊंगी। ये अपने यारों के साथ पेट भर भर के गांव में टहलता रहा। शाम को आया गधे की तरह, गधा सर झुकाया, खा के चला गया। वो खड़ी देखती रह गई। वो तेरा हक नहीं बनता था? तो उससे एक बार भी पूछ लेता तूने खाया कि नहीं खाया? तेरा हक नहीं था? उससे ये पूछ लेता तूने कब से नहीं खाया? कहते हैं बीवी फर्माबरदार नहीं, और यार इससे ज्यादा फर्माबरदार कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसका दिल जीतने की जरूरत है। सिर्फ दिल जीत लो इसका। अगर तुमने दिल जीत लिया तो पैरों के नीचे भी रखोगे तो ये मुस्कुरा के तुम्हारे जूते जबान से साफ कर सकती है। और अगर चाहोगे कि जबरदस्ती सख्ती से इसे पैरों के नीचे अपने जूते इससे साफ कराएं तो ये मर सकती है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकती। ये इतनी टेढ़ी नहीं। घरों के हालात बेहतर करो। ये हर दौर में सताई गई, हर दौर में इस पे जुल्म किया गया, लेकिन जानते हो ये जीती रही। क्या सोच के मेरी जिंदगी में मेरा निकाह होगा, मेरा एक शोहर होगा, वो मेरी जरूरत है, मेरे ख्वाब पूरे करेगा। लेकिन उसने भी जुल्म किए तो खुदा ने इसकी गोद में बेटा दे दिया। फिर ये बेटे को देख के जीती रही कि कोई ना कर सका मेरे ख्वाब पूरे, मेरा बेटा पूरा करेगा। मैंने पहले कहा था जवानों हो सके तो माँ बाप की इज्जत करना। ये बहुत पुराने ख्वाब होते हैं माँ के कि बाप के घर में भी पैदा होकर जुल्मों का शिकार रही, भाई के दौर में भी जुल्मों का शिकार रही, शोहर से तमन्ना थी उसने भी खैर न की। अब मेरा बेटा है, ये जवान होगा, मेरा ख्याल रखेगा। इतने बड़े ख्वाब के बाद भी अगर बेटा ये कहे कि तुझसे मेरे घर का अमन जा रहा है तो बताओ माँ को हार्ट अटैक ना आएगा तो क्या होगा? इसकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं तुझसे, बड़े ख्वाब देखे हैं इसने तेरे लिए कि मेरा बेटा मेरी खुशियां पूरी करेगा। खुदा के वास्ते कोई भी अगर इसके ख्वाब पूरे ना कर सका तो तू पूरे कर। इसकी मर्जी से उठ, इसकी मर्जी से बैठ, इसकी मर्जी से चला कर। ये ना कहा करके जबान बंद रख। तू होती कौन है जिंदगी का फैसला करने वाली? कभी बाप से ये नहीं कहा करो कि मुंह बंद रखा करो। खुदा की कसम ये चले गए ना तो कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, और जब टोकने वाला नहीं होगा ना तेरे कान तरस जाएंगे, कोई तुझे आवाज दे, कोई तुझे रोके। आज 11 बजे आए, बाप कहता इतनी रात को कहां था? तो कहता तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? मैं कोई लल्ला हूं जो मुझे यूं ही कोई खत्म कर देगा? खुदा के वास्ते आज ये टोकते हैं, इनकी कदर कर लो। कल जब 3 बजे भी आओगे ये आवाज नहीं मिलेगी। फिर तुम चारपाई पे देखोगे, चारपाई तो नजर आएगी, आवाज देने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। फिर तुम्हारी आंखें ढूंढेंगी, वो लाठी जिसे पकड़ के बाप चलता था वो दिखाई तो देगी, लेकिन फिर लाठी पकड़ने वाला दिखाई नहीं देगा। इनकी कदर करो। वो तुम उंगली नहीं कटा सकते माँ के लिए, उंगली बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उंगली नहीं कटा सकते। कहोगे ऐसी सुई से निकाल ले, उंगली काट कर खून ना निकाल। ये माँ का जिक्र होता है। डॉक्टर कह देता है ना बच्चों की जिंदगी चाहते तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ पेट कटवा देती है लेकिन बच्चों को जिंदगी देती है। जानते हो जिनके पेट कट जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए कमजोर हो जाती हैं वो, लेकिन फिर भी तेरी जिंदगी के लिए उन्हें पेट कटवाया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर अंगूठा लेता है शोहर से
कि जिम्मेदारी नहीं, ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। खुदा की कसम कभी माँ बाप के लिए ऐसे मौत के मुंह से निकले। कितने बाप औलाद के लिए कमाते कमाते हादसों में मरे, लेकिन एक बेटा बताओ जो बाप के लिए मरा हो। मैं जिन बेटों को जानता हूं, मौलाना महराज साहब के यहाँ पे 2 भाई हैं, अल्लाह उन भाइयों को सलामत रखे। उनके बाप बीमार हुए, वो यार सारी संपत्ति बेच के तकरीबन 40 लाख बेच के बाप के इलाज में लगाया, और जब पैसे खत्म हो गए एक कमाता रहा, एक बाप का इलाज करता रहा। खुदा की कसम फिर भी बाप ना बचा। वो यार ऐसे बेटों पे अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है। ऐसे बेटे बनो, जिंदगी माँ बाप के लिए लुटा दो, फिर देखो जीने में मजा कितना है। हमें बेवकूफ कहते हो ना, बेवकूफ है हम। ये मौलवी कुछ नहीं जानते। खुदा की कसम मौलवी तो इतना जानता है, एक मौलवी जितना बता देगा तेरी 7 पुश्ते उतना नहीं बता सकता। हाँ, मौलवी को लुल्लू ना समझा करो। सबसे बड़ा साइंटिस्ट इस दौर का मौलवी होता है। लेकिन मौलवी की कदर क्यों नहीं? क्योंकि फ्री में पढ़ते हैं ना। अगर यही 10 लाख लेके तेरे बच्चे को 2 साल में सर्टिफिकेट दिया करते तो तुझे भी पता चलता मौलवी होते क्या है। खुदा इनकी बातें समझा करो। अइम्मा मस्जिदों में समझाते हैं, इनका ख्याल किया करो, बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत कर लो। बस कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब मरना सभी को है, आज कदर कर लो, कल ये चले जाएंगे, बहुत याद आएंगे। बेटी हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, अगर ये चले गए तो सिवाय आंसुओं की जिंदगी में फिर कुछ नहीं मिल सकता। आज हैं, इनकी इज्जत कर लो, आज हैं, इनकी कदर कर लो, वरना ये कोई गारंटी नहीं है कि बाल सफ़ेद होंगे तभी हम रिश्तों का ख्याल करेंगे। बुढ़ापा आएगा तभी हम तौबा करेंगे। मैंने पहले कहा था, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। बस लोगों, आखिरत की फिक्र करो, अपनों की कदर कर लो, मोहब्बत करो। अगर बीवी गलत भी है, उसे बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करके मर के कब्र में पहुंचोगे, खुदा की कसम अल्लाह फरमाएगा, तूने गलत खातून को बर्दाश्त करके मेरी रजा के लिए अपने घर में रखा, आज हिसाब ना दे बंदे, तुझसे मैं बेहिसाब राजी हो गया, बेहिसाब राजी हो गया हूँ। किसी का सहारा बनिए, किसी की मदद कीजिए, बेटियों की इज्जत कीजिए। बेटी पैदा हो तो जश्न मनाओ, बेटे हक है मांगना, लेकिन बेटियां भी अल्लाह से मांगा करो। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बैठे रहिए ज़रा 2-3 मिनट और, मौलाना कर्रार साहब के 2-3 शेर और सुन लें। जब पढ़ ही रहे हैं सब लोग तो फिर सभी को मेरी राय ये है कि 2-2, 4-4 मिनट पढ़ ही लेना चाहिए। बैठे रहेंगे, उठेंगे तो नहीं।